हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग बॉस के एपिसोड 15 के रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। हाथ जोड़ नहीं पा रही क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। मतलब वीकेंड के वार्स मेरे को थोड़े डर लगते हैं। जब तक ऐसे किसी की बज रही है आई लाइक इट, मुझे मज़े आते हैं। पर ये खामा का नाच गाना किसी को भी बुला कर कुछ भी करवा देते हैं, मुझे पर्सनली इतना एंटरटेनिंग नहीं लगता है। क्योंकि हम बिग बॉस देखने बैठे हैं तो प्लीज़ बिग बॉस के ही क्लिप्स दिखाओ, उसी से रिलेटेड मसाला दो। किसी को भी घुसा कर नचवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, दैट इज़ बिट ऐसे ऑफ टू मी। बट चलो, हमें रिव्यू एंड रिएक्ट तो करना ही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैं, ये नतालिया बावली है क्या? कौन सी टीम? तुम तो खेल ही नहीं रही हो किसी भी टीम में। यू आर नॉट प्लेइंग नतालिया जी। आपको नहीं समझ आएगा ये चीज़, बट यू आर नॉट प्लेइंग। मृदुल इज़ प्लेइंग। समझ रही हो आप? आपको खेलने की ज़रूरत है। आप इस ग्रुप में खेलो, उस ग्रुप में खेलो, एटलीस्ट खेलो तो सही। भाई ये नतालिया सिर्फ इतनी दिखती है जो ये मृदुल के साथ नाचती है, और मुझे लगता है इसको रखा हुआ भी इसीलिए है, मृदुल की वजह से। 2 हफ्ते हो गए भाई, निकालो अब। नहीं, अब नहीं देखा जा रहा बेवजह आवेज और इन सबको करे जा रहे हैं। नहीं भाई, बहुत हो गया। प्लीज़ मृदुल की जनता, कोई मृदुल का सगा नहीं है यहाँ पे, प्लीज़ इन्हें निकालो। अगर ये हो जाए नॉमिनेट तो प्लीज़ डो नॉट वोट फॉर हर। मैं तो पर्सनली आपको यही बोलूँगी, बाकी आपकी मर्जी, बिकॉज शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। इट्स वेरी नाइस कि दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लड्स एंड एवरीथिंग। भाई सीरियसली इस चीज़ पे मैं भी बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी, बट नॉट ऑन दिस वीडियो। बट ऑनेस्टली यार, क्या हालत हो रही है लोगों की। यहाँ पे बैठ के बस स्टोरीज़ लगाए जा रहे हैं, प्रे फॉर दिस, प्रे फॉर दैट। जो लोग जी रहे हैं बेचारे कैसे सफ़र कर रहे होंगे, कितने जानवर मर गए। ये स्ट्रीट डॉग्स की बात आई थी, पूरी जनता बावली हो गई थी। पूरा जो जेंजी समाज है पता नहीं क्या क्या करने लग गया था सोशल मीडिया पे, ये करो सुप्रीम। अब कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है ऐसी चीज़ों में, पता नहीं कैसे स्टूपिड लोग। अब इन्हें रैलीज़ और ये सब नहीं करना, अब जाके वहाँ जाके लोगों की हेल्प करो ना। कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने पंजाब में देखा भाई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी भाई जा जा के चीज़ें कर रहे हैं लोगों के लिए। एंड आई होप कि लाइफ वापस ट्रैक पे आ जाए। पता नहीं क्या ही क्लाइमेट हो चुका है अजीब सा। पूरा दिन धूप रहेगी, शाम में इतनी गंदी बारिश आ जाती है। मैं राजस्थान में रहती हूँ, बट मैं बारिश की वजह से परेशान हूँ। जिन लोगों को लगता है राजस्थान में पानी नहीं होता, आप लोगों की गलत फहमी है। इतना दुखी हो चुके हैं इतने पानी से, भगवान जी को हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ अभी नहीं चाहिए इतना पानी। आप हम कम पानी में सर्वाइव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। भगवान जी सुन मत लेना ये बात। पानी नॉर्मल, हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी लगती है, ज़्यादा कम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर बहुत स्कैरी हालत है। प्रे एवरीवन, जिस भी रिलीजन के आप हैं, उसी भगवान से, उसी अलमाइटी से हाथ जोड़ के प्रे करो कि सब ठीक हो जाए जल्दी, होपफुली। बेचारे गरीब लोगों की लाइफ ज़्यादा अफेक्ट ना होए, वो वैसे ही दुखी रहते हैं, और नेचर की वजह से और ज़्यादा। गेम कर दी है बेटी तान्या जी के साथ, वेरी नाइस। वैसे रोती तो रहती है तान्या जी। तान्या जी प्लीज़ नहीं रोया करें, आप अपने उसमें एलिमेंट में आएँ, आप फेंके, आप अच्छे रहें। वी आर लाइकिंग इट, जेन्युइनली स्पीकिंग इट्स नाइस। पर आप ही की मम्मी ने आपकी पीठ पे छुरा घोंप दिया है, अब आएगी असली तानिया बाहर। आई एम लविंग इट, मुझे मज़े आ रहे हैं कुनिका जी का ये रूप देख के, जो ये दोगलेबाजी में रह गई हैं। और बनाए जाओ इन्हें, दीवी बनाए जाओ, चढ़ा दो इन्हें सर पे। ओ भाई, ये जो रोस्ट सेगमेंट था, क्रेजी। बेचारी तान्या जी, आई फील हर स्ट्रगल्स नाउ। मतलब जो उन्होंने बोला कि मेरा स्वर्ग जैसा, भाई सबको अपना घर स्वर्ग ही लगना चाहिए। बेशक कैसा भी कचड़ा पचड़ा कुछ भी हो, तुम भी अपने घर को स्वर्ग बोलो भाई। तुम्हारे सर पे छत है, बी ग्रेटफुल। आई एम सपोर्टिंग तान्या इन दिस। तान्या ने उस वे में कहा था कि लोगों के पास तो घर भी नहीं होता, उनके पास है, खुद की मेहनत से बनाया, उसको लगता होगा भाई अंबानी से बड़ा स्वर्ग जैसा। थोड़ी सी वो जीप की थोड़ी बेचारी ऐसे फिसल जाती है तो इधर उधर निकल जाती है, बेचारे की बेइज्जती कर दी, हाय राम। हाँ, नेहल लोमड़ी तो नहीं है, नेहल गधी है भाई। नेहल इज़ नॉट लोमड़ी। चंट होती तो वो अपनी इमेज की धज्जियाँ तो यूँ ना उड़वा रही होती, जो हरकतें वो कर देती है। लोमड़ी इज़ कोनिका जी। आई एम टेलिंग यू, कोनिका जी इज़ चतुर चलाक चंट लोमड़ी, जो अपने आप को शेर। आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर गौरव ने ये दिया है कुनिका को शेरनी। इनडायरेक्टली आप क्या देना चाह रहे हो? दिस इज़ वेरी रॉन्ग भाई, प्लीज़ नहीं। शेरनी का बहुत बड़ा मतलब होता है, शेरनी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत चतुर चलाक लोमड़ी औरत है, बहुत तेज़। कुनिका जी इज़ नॉट शेरनी। गौरव, आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड भाई। भाई मुनावर है तो फनी, इज़ वेरी फनी भाई, मस्त बातें करता है।
बढ़िया है, सबकी सही तरीके से बेइज्जती करी है। साहिबा कितनी खूबसूरत है भाई, शी इज़ वेरी प्रिटी, मुझे बहुत सुंदर लगती है। अब मैं अगले तन्मय भट्ट के उसका वेट कर रही हूँ मीम रिएक्शन का, कि कुल्लू की कैसे ली जाएगी वहाँ पे। ठीक है, मस्ती मजाक, पर बिग बॉस तो झगड़ों का शो है ना, तो झगड़ों में ज़्यादा मज़े आते हैं। फरहाना के पहले पूरे एपिसोड में उतारी, फिर साहिबा को बुला के फरहाना की चढ़ाई, यही तो बिग बॉस है, यही तो करती हैं। मुनावर की एक बात तो है, प्रॉपर लौंडियाबाज लड़का, आई अग्री। जो बेचारी खूबसूरत सी आयशा के साथ, पर मुझे लगता है अगर ये मतलब मुनावर इस घर में होता तो जिस लड़की के पीछे होता वो थी नीलम, क्योंकि उनकी शक्ल आयशा से मिलती है, ऐसी प्यारी सी भोली सी लड़की। आई नो मुनावर टाइप्स। ये औरत कितनी बदतमीज है भाई, गेस्ट के साथ भी बदतमीजी कर रही है। निकालो ना इसे, इसे निकाल क्यों नहीं रहे हो, प्लीज इसे निकाल दो, या फिर इसको ट्रॉफी देके गेम शो बंद कर दो। हम लोगों के जज्बातों के साथ प्लीज डू नॉट प्ले। बेटी नेहल चिढ़ती तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ही कह दो। शी इज़ वेरी मच जेलस ऑफ फरहाना एंड बसीर का बढ़ता हुआ बॉन्ड। बेशक एक्सेप्ट करे ही ना करे, बोल देना कि हूँ जेलस, अच्छी बात है, इसमें क्या हो गया ना। शहनाज के तो बिग बॉस पूरा हो ही नहीं सकता है। 2013 के बाद हर बिग बॉस में शहनाज जी आती हैं। ठीक है, कोई नहीं। बताओ क्या फैक्ट्री चल रही, क्या बोरिंग सा है भाई, मुझे तो फनी नहीं लगता ये सब। क्यों क्यों करते हो ऐसा बिग बॉस, इट्स नॉट फनी। जब थी शहनाज हमने देख लिया, हमें लग गई फ़नी, उसके बाद मुझे शहनाज नहीं अच्छी लगी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बेशक शहनाज के फैंस मुझे गाली दें, कुछ भी करें, बिग बॉस में शी वॉज़ वेरी बबली, मैं फुल सपोर्ट में थी, मेरी फेवरेट थी शहनाज। उसके बाद मैं मतलब मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं उनका काम एंड ऑल, बट ठीक है। और शहबाज फ़नी है, मैंने देखा है शहबाज का शायद थोड़ा बहुत, जो एक बार किसी शो में मतलब आए थे, शायद बिग बॉस में ही आए थे थोड़े दिन के लिए, वो फ़नी था। पर अभी हो गया ना, बस यार प्लीज़ मत घसीटा करो चीज़ों को, इट्स वेरी बोरिंग। निकालो तो सही, एक भी बंदे को एविक्ट करानी है और घुसाए पहले ही जा रहे हैं किसी के। भाई यहाँ पे भी सिफारिशें चलने लग गई, देख रहे हो तुम, सिफारिशों का ज़माना है। कोई ऐसे आदमी को पकड़ो जिसकी चलती हो तुम्हारे जीवन में। बताओ, बिग बॉस में भी सिफारिश लेके आ गई शहनाज और उसके भाई को घुसा दे। क्या हो रहा है, एविक्ट कर नहीं रहे हैं लोग, घुसाए जा रहे हैं। सही बात है, तान्या बुरी इंसान तो नहीं है, फेंकती है, पर मज़े आते हैं तान्या की बातें सुनने में बहुत। तान्या मतलब सही है। भाई कितनी बदतमीज औरत है, इसकी जो किलस रखी है ना अंदर से गौरव को लेके, वो तो प्योरली विजिबल है। वेरी स्मार्ट लेडी, आई लव गौरव, कोई नहीं बदल सकता वो, ही इज़ अ नाइस आदमी। वैसे शहबाज के आने से मज़े तो आएंगे, क्योंकि है ये थोड़ा रॉ सा, जो रॉ आदमी होता है ना वो फ़नी होता ही है ऑटोमेटिकली, उसको बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, होता ही है वो। तो आई होप ये बनने की कोशिश ना करें। अब जैसे भी आ गए हैं सिफारिश से, ये वो जो भी करप्शन चल रहा है दुनिया भर में, बिग बॉस में भी चालू हो गया, पर कोई बात नहीं, हम ही तो देखना है, इतने लोग देख रहे हैं, एक और सही। मेरे हिसाब से नीलिमा इज़ द ओनली वन जो मतलब बिग बॉस का जो शो था उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, नीलम की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। मतलब आवेज़ की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट पर्सनली मेरे को नीलम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी, सबसे एंटरटेनिंग सारी चीज़ें। फर्स्ट पे इट्स नीलम, सेकंड पे इट्स आवेज़ फॉर मी, थर्ड पे वो है जो कॉमेडियन है, आई एम सो सॉरी मैं नाम भूलने जा रही हूँ। बाकी तो ठीक ठीक ही था सबका, अब देखो किसको मिलता है। भाई नीलम की एक्सेस डिनाइड कर दी, भाई मेरा माथा फट जाएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं प्लीज़। नीलम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, मुझे नहीं पता किसको क्या मिल रहा है, भाई मेरा भरोसा उठ चुका है इंसानियत से। भाई ये क्या है, कौन सी ऑडियंस है ये, मुझे प्लीज़ ये ऑडियंस देखनी है, क्योंकि मैं उस ऑडियंस का पार्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से उस ऑडियंस का पार्ट हो। भाई जिता दो यार, कुनिका जी को जिता दो प्लीज़, नहीं देखा जाएगा ये अनफेयरनेस इतना ज़्यादा। रोज़ रोज़ अपना 1-1.5 घंटा बर्बाद करो इसके पीछे, और ऊपर से ये हरामजादगी चल रही है इन लोगों की। भाई बिग बॉस वाले खाम का जिता दो भाई, सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी भाई, सच बता रही हूँ। आई लव मृदुल सो मच, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है मृदुल और गौरव, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ मृदुल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उस शो में।
बचा लो, दे दो। मैं तो अब बिग बॉस नहीं देखने वाली हूँ। ये क्या बकवास चल रही है। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है भाई। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस औरत से नफरत दिन दिन ये बिग बॉस की वजह से भी बढ़ती जा रही है। शायद ये डेलिबरेटली कर रहे हैं ये सब। भाई ये मेरे दुल की वजह से होता ही। गाइस थोड़ा तो सोच लो ना। मुझे भी अच्छा लगता है मेरे दुल, नो डाउट। आई एम नॉट ऐसे बोल रही हूँ कि मैं मेरे दुल के अगेंस्ट हूँ। मुझे बढ़िया खिलाड़ी लगता है, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है। पर साथ वाला भी तो देखो, आप क्या कर रहे हो। यू शुडेंट हैव डन इट, प्लीज़। नहीं, सोच समझ के थोड़ा सा। मेरे दुल वैसे भी नहीं जाएगा बाहर। ये तो पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं स्पीचलेस हो चुकी हूँ इसके बारे में। वाह भाई वाह। पर ऑडियंस है तो कितनी समझदार। आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने कनिका जी को वोट नहीं दिए हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है गेम अंदर क्या नेगेटिविटी और क्या गंद चल रही है। पीपल आर वेरी स्मार्ट। इन लोगों को लगता है कि चार बातें कर देंगे, बिग बॉस से नरेटिव सेट करा देंगे, सलमान खान सर आगे कुछ कुछ बोल देंगे इसलिए। तो वही चीज़, वो फैक्ट नहीं होता है भाई। ऑडियंस बहुत समझदार है, उसे समझ आता है कि कौन कितना ईविल है और कौन क्या है। सबको सब कुछ अच्छे से समझ आता है। तो ये इसके लिए भी आई ओपनर था। पर इनको तो बचाना ही है, कुनिका को तो बचा ही दिया इन्होंने। इन लोगों की फुक पता है क्यों रही है क्योंकि इनकी टीम में नहीं आया। अब इनकी टीम में नहीं आया तो अगर कोई ऐसा टीम का या नॉमिनेशन का टास्क हुआ तो इनकी पूरी टीम उसके अंदर आ सकती है। तो इनकी इसलिए फुक रही है भाई शहबाज से। शहबाज मेड अ गुड चॉइस। जो लोगों को फेवरेट आ रहे हैं उन्हीं के साथ जाके शहबाज जी बैठे हैं। शहबाज इज स्मार्ट। बाहर की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली यू शुड यूज़ योर ब्रेन एंड यूज़ इट इन द राइट डायरेक्शन। शहबाज ने वही किया भाई। अब नेगेटिव विलन्स के साथ कोई क्यों घुसना चाहेगा। अगर किसी को अपनी इमेज अच्छी दिखानी है, नहीं घुसेगा। मैं भी नहीं करती अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो। अरे भाई यार, तान्या जी चालू हो गई। आई लव तान्या जी। जो बोलती है मज़े तो बहुत आता है। शहबाज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑनेस्ट आदमी है, कह रहा वेल्ला। ही इज़ लाइक मी भाई। मस्त आदमी है भाई। ये है मस्त। ये जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना, दे आर बेस्ट काइंड ऑफ पीपल। अगर बदतमीज़ हैं तो हैं, बोल के हो ना भाई। ये फेंकू लोग बुरे होते हैं। पर आई लाइक तान्या जी। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक हर। यार तान्या को काम सारे आते हैं, बस ये फेंकू ही है भाई। आटा लगा देती है, खाना अच्छा बना देती है, पूड़ी मस्त बना, फिर कहती है मेरे को चाहिए। और तान्या प्लीज़ यार, थोड़ा बस सोच लिया करो। या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं यार। क्या मस्त औरत है यार ये। मैं जितना बोलूँ ना तान्या के लिए उतना कम है। मैं जब जब इस औरत को देखती हूँ मेरी हंसी छूट पड़ती है बेवजह। मतलब कोई वजह ही नहीं है। शी इज़ वेरी फनी अनइंटेंशनली। फनी है यार ये आदमी। हर जगह बैठ बैठ के मतलब मज़े ले रहा है। खुशी है मुझे, मतलब सही है। अब थोड़ा हंसी माहौल शायद बढ़ गया है। मस्त है। गाइस मेरा ये मानना है जो शहबाज कह रहा है कि यूट्यूबर्स की जो फ़ैन फॉलोइंग होती है बहुत ज़्यादा कट्टर होती है। मेरा कब होएगा। मैं भी तो यूट्यूबर हूँ। प्लीज़, मतलब मुझे फैंस नहीं चाहिए, बस प्यारे लोग चाहिए जो बस जुड़ जाएं और ऐसे एक आधी अच्छी बातें कर दें। बस यही यही तो चाहिए जीवन में। अच्छाई, अच्छाई से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। अच्छा है, चलो ताई जी को नहीं निकाला, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बट शहबाज आ गया, ठीक है। शायद माहौल थोड़ा अब ऐसे मस्त सा हो जाएगा एक नए आदमी के आने से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी तो फीड करी जाएगी ना लोगों के कानों में, तो मुद्दे बनेंगे एंड ऑल दैट। सो इट्स नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।